भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जायदादों की जब्ती को कश्मीरी अवाम की सियासी, माशी और तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद को कुचलने के लिए बेदर्दी से जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की, तब से न सिर्फ आइनी और कानूनी सतह पर तब्दीलियाँ की गईं, बल्कि अमली मैदान में भी ऐसे इक़दामात उठाए गए जिनका बुनियादी मकसद कश्मीरी अवाम को उनकी ज़मीनों, घरों, शनाख्त और हक़ खुद इरादियत से महरूम करना है, ताकि खित्ते का आबादियाती तवाज़ुन बदल कर कश्मीरियों की इज्तमाई हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए। हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 370 थी, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, मुफलिसी कम थी। तो 370 के जाने के साथ साथ जहाँ हमारी ज़मीनों को मूंगफलियों के दाम कहा जाता है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती, पर हमारी ज़मीनें बाहर दी जा रही हैं, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा कि पिछले 2019 से लेके आज तक कितनी जॉब्स मिली है यहाँ के लोगों को, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है वो। तो इस वक्त अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी ज़मीनें नाजायज़ हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज़ ज़मीनें हैं उस पर आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ये लोग जो इनके ऊपर दोबारा एक और बोझ डाला जा रहा है कि आप जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे? ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वॉइस ऑफ विक्टिम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 में जालिम भारत ने मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की सैकड़ों कनाल जमीनें और अरबों रुपए मालियत की जायदादें जब्त की, जिनमें बारामूला में 5 अफराद की 9 कनाल की जायदादें जब्त की गईं, जिनमें बशीर अहमद, महराजुद्दीन वगैरह शामिल हैं। बारामूला में मोहम्मद लतीफ़, सरदार दीन और अजीज दीन की 30 कनाल 5 मरले की जायदादें जब्त की गई। 12 मार्च 2024 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरबों रुपए की मालियत की 11 जायदादें जब्त की, जिसमें अशफाक अहमद, खलील अहमद वगैरह की 18 कनाल की जायदादें शामिल हैं। जब्त शुदा जायदादों में रिहायशी मकानात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दफातर, ज़ेरे तामीर इमारतें और जमात इस्लामी और हुर्रियत कायदीन जैसे शहीद सैयद अली शाह गिलानी, आसिया अंदराबी और शबीर शाह की अमलाक शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी मुकदमे के कश्मीरियों को मईशत से मफलूज करने और तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए की जा रही हैं। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में सड़कों, सुरंगों और दीगर तरक्याती मंसूबों की आड़ में एक मुनज़्ज़म फौजी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है, जिसका मकसद न अवामी फलाह है और न ही मकामी तरक्की, बल्कि इन मंसूबों का मकसद भारतीय अफवाज की नक्लो हरकत को आसान बनाना, अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के लिए फौजी अड्डे बनाना, 1 मिलियन से ज्यादा अफवाज के अखराजात पूरे करने के लिए तरक्याती कामों के नाम पे बैनुल अक़वामी इमदाद लेना और दुनिया को गुमराह करना है। इन इक़दामात ने कश्मीरी अवाम में शदीद खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया है। आखिर में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि मकबूजा कश्मीर में जायदादों की ज़ब्ती किसी हिफाजती इक़दाम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है, जिसका मकसद कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करके एक हिंदू अक्सरियती रियासती ढांचा तश्कील देना है। वक्त आ चुका है कि दुनिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने में मौसर किरदार अदा करे।